Hello everyone, I am Rajni Mina, Assistant Professor, Government College Rawatwata. Today we will discuss about the most famous poem of William Shakespeare, Went to the Sessions of Sweet Silent Thought. This is 30th sonnet of 154 sonnets that were written by William Shakespeare. It was first published in 1609 as part of a sequence of 154 sonnets. It is written in the early 1590s. The poem broods on life's disappointments. The speaker was thinking about such sorrows brings them back with all their original pain and power. The only one thing offers solace and comfort in the face of such pain, the love the speaker feels for a dear friend. Let's start the poem. Went to the seasons of sweet silent thought. The poet विलियम शेक्सपियर वो मेडिटेशन कर रहे हैं कि जब भी मैं अकेला होता हूँ और सोचता हूँ उन स्वीट और साइलेंट थॉट्स के बारे में जो मेरी लाइफ में पहले गुजर चुके हैं, उनके बारे में मैं सोचता हूँ. आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट. तो मैं समन अप मतलब मैं याद करता हूँ उन यादों को, रिमेम्बरेंस यादों को, ऑफ थिंग्स पास्ट जो मेरे पास्ट में वो पहले हो चुकी है, उन चीज़ों, उन्हीं यादों को मैं फिर से याद करता हूँ. आई साई द लेक ऑफ मैनी ए थिंग आई सॉट. और मैं आहा भरता हूँ बहुत सारी चीज़ों की जो मैंने अपने जीवन में चाही थी लेकिन वो मुझे नहीं मिली. इंसान अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चाहता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसे वो सब मिल जाए. एंड विद ओल्ड वूज न्यू वेल माई डियर टाइम्स बेस्ट. और फिर जब मैं उन्हें याद करता हूँ तो वो जो मेरे पुराने दुख हैं जो मेरे जीवन में पहले कभी हुए थे, उन वो फिर से मैं उनके ऊपर रोने लगता हूँ उनको याद कर कर के. माई डियर टाइम्स वेस्ट. मैं जानता हूँ कि ये मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अपना, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ और फिर से दुखी हो जाता हूँ. देन कैन आई ड्रॉन एन आई अनयूज्ड टू फ्लो. और फिर मैं उन दुखों को याद कर कर के रोने लग जाता हूँ. मेरे आँखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं. अनयूज्ड टू फ्लो का मतलब है कि मुझे आदत नहीं है रोने की, आंसू बहाने की आदत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी आँखों में अपने आप ही आंसू आ जाते हैं. फॉर प्रीशियस फ्रेंड्स हिड इन डेथलेस नाइट. उन दोस्तों के लिए, उन प्रीशियस कीमती फ्रेंड के लिए जो छिपे हुए हैं इन द डेथलेस नाइट, उस डेथ की डेथलेस नाइट में, कि मैं जानता हूँ कि मेरे जो दोस्त जिनकी डेथ हो चुकी है वो कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन उन्हें मैं याद कर कर के मेरी आँखों में अपने आप ही आंसू आ जाते हैं. एंड बीप ए फ्रेश लव्स लॉन्ग सिंस कैंसल्ड बू. और फिर मैं रोने लगता हूँ उस प्रेम के लिए जो पहले कभी मेरी लाइफ में किसी से हुआ था और उसे कैंसिल कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था. उस लव के लिए मैं रोने लगता हूँ. एंड मॉन द एक्सपेंस ऑफ मैनी ए वेनिस्ड साइड. और मौन शोक मनाने लगता हूँ बहुत सारी चीज़ों के लिए जो अब गायब हो चुकी है मेरी लाइफ से, जो कि मेरे पास्ट में मेरे साथ हुई थी लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं है. लेकिन उन सारी चीज़ों को मैं याद कर कर के शोक मनाने लगता हूँ.
देन कैन आई ग्रीव एट ग्रीवियंसेस फॉरगॉन, और मैं फिर दुख प्रकट करता हूँ उन दुखों के लिए जो पहले मेरे जीवन में हो चुके हैं, जिन्हें मैं पहले भी अपने जीवन में महसूस कर चुका हूँ, लेकिन फिर से वो जो दुख है वो मुझे फिर से दुखी कर जाते हैं। एंड हैविली फ्रॉम वू टू वू टेल ओवर, और बहुत भारी मन से उन्हें याद कर करके मेरा मन जो है वो बहुत भारी हो जाता है, और मैं एक दुख से दूसरे दुख को, एक sorrow से दूसरे sorrow को बताता जाता हूँ। द सैड अकाउंट ऑफ फॉर बिमोंड मून, उस सैड अकाउंट को, फॉर बिमोंड मून मतलब जिस पर मैं उस जब मेरे साथ घटित हुए थे मेरी लाइफ में, तब भी मैंने शोक मनाया था, और आज फिर से उनको याद कर करके शोक मनाता जाता हूँ। विच आई न्यू पे एज इफ नॉट पेड बिफोर, और मैं उनको फिर से याद करता हूँ, फिर से रोने लगता हूँ, जैसे कि मैंने उस टाइम जब वो मेरे साथ घटित हुए थे तब रोया ही ना हो। ऐसे उनको एक नए तरीके से मैं याद कर करके दुखी हो जाता हूँ और उनके बारे में सोचने लगता हूँ। बट इफ़ द वाइल आई थिंक ऑन दी डियर फ्रेंड, लेकिन जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ माय डियर फ्रेंड, जो शेक्सपियर है वो अपने फ्रेंड जिसका नाम WH है उसको याद करता है, तो ऑल लॉसेस वर रिस्टोर्ड एंड सोरोज एंड, तो मेरे सारे दुख जो हैं अपने फ्रेंड को याद करते ही उनके सारे जो दुख हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और सारी हानियाँ जो हैं, सारे हानियाँ हैं उनकी पूर्ति हो जाती है। और फिर वो अपने फ्रेंड के बारे में सोचने लग जाता है और उसको एक नया फ्रेश फील होता है अपने फ्रेंड के बारे में याद कर करके। तो इस प्रकार से ये पोएम है वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट की पोइट जो विलियम शेक्सपियर है वो अपने पुराने दुखों को याद कर करके रोता है। एकांत में जब वो अपने बीते समय की घटनाओं के बारे में सोचता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में दुख प्रकट करता है, और मतलब बहुत सारी चीज़ों को उसने अपने जीवन में प्राप्त करने का सोचा, कोशिश की, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाए, और उन पुराने दुखों को उसके जीवन में सोच करके फिर से नए ताज़े हो जाते हैं। फिर वो अपने दोस्त के बारे में सोच करके रोता है और पुराने समय के दृश्यों के बारे में सोच करके जो अब उसकी दृष्टि से ओझल हो चुके हैं उनको सोच सोच करके जो पोएट है वो दुखी हो जाता है बहुत ज़्यादा। और फिर लास्ट की लाइंस में वो अपने फ्रेंड को याद करता है, और फिर उसके सारे जो हानियाँ हैं और सारे जो एंड सोरोज़ हैं वो सारे सबका एंड हो जाता है। इस प्रकार से पोएम ख़त्म होती है। थैंक यू सो